जी, अभिनव जी आज देश का बजट पास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि किस-किस तरह की राहत मिली है? सबसे पहले तो मैं हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने नौवां बजट आज पेश किया। यह बजट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसमें मेन फोकस आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ और मेड इन इंडिया पर रखा गया है। इसमें मेनली बताया गया है कि ज़्यादातर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम की गई हैं और हमारा मेन फोकस ये दिखाना चाह रहा है कि हम सब कुछ इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। और इससे रिलेटेड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आप देखें डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयों पे बहुत सारे टैक्सेस कम किए गए हैं। एंड अगर हम इनकम टैक्स की तरफ नज़र दें तो इनकम टैक्स में स्लैब में तो एज पर कोई चेंज नहीं आया है, बट कुछ जैसे रिटर्न्स रिवाइज रिटर्न्स की डेडलाइंस एक्सटेंड कर दी गई हैं, जबकि पहले 31 दिसंबर तक हम रिवाइज रिटर्न कर सकते थे, बट अभी वो बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। एंड इसी तरह जो कुछ नॉन एडिड केसेस की रिटर्न्स थी उनकी डेडलाइन 31 अगस्त कर दी गई है। इन पर मेनली ज़्यादातर एजुकेशन पर भी फोकस दिया गया है और सब कुछ ये चाह रहे हैं, सरकार ये चाहती है कि आजकल जो मेन फोकस एजुकेशन इंडस्ट्री पर दिया जाए और इसमें ऑनलाइन एआई रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत सारे लॉन्च किए गए हैं। और जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल और सुविधाएं जैसी बनाने की बात की गई है। उसके बाद एआई रिलेटेड बहुत सारे, अगर हम दूसरी तरफ आएँ किसानों की और खेती की बात करें तो एआई रिलेटेड टूल्स, शी मार्ट बहुत ही अच्छा मेरे को अपने पर्सपेक्टिव से लगा है कि बिकॉज़ हम देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ जो बेचारी किसानी खेती करती हैं, उससे शी मार्ट से ये होगा कि वो अपना बाट खोलकर अपनी फल सब्जियां फ्रूट वहाँ पर बेच सकती हैं। तो शी मार्ट एक बहुत अच्छा इंसेंटिव माना गया है। तो इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ हमारे आज के बजट के लिए। यूथ के लिए मेनली फोकस यूथ की एजुकेशन होती है। तो यूथ में अगर आप एजुकेशन की तरफ जाए तो बहुत सारी जैसे ऑनलाइन क्लासेस, जो पहले हमारे यूथ बाहर की तरफ माइग्रेट होते थे उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करा है कि वो माइग्रेशन ना हो और वो यहीं पर हमारे इंडिया में ही बहुत सारे कॉलेजेस, नए नए इंस्टीट्यूट्स और ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल के लिए बात की गई है। और मेन फोकस सबका यही है कि इंडिया में ही जितने से ज़्यादा हमारी एजुकेशन बढ़े, ऑनलाइन ये एआई रिलेटेड, जैसे कि आजकल एआई का ज़माना है तो एआई रिलेटेड पर फोकस किया गया है। बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं बजट को? मेरा नाम है सीए अमन गुप्ता। इस बार का जो बजट आया है, इस बार का बजट फोकस है इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने का। आप सबको पता होगा कि आजकल हमारे बाहर के देशों के साथ यूएस, चाइना, सबके साथ ट्रेड रिलेशंस में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। बट इस बार का फोकस है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो टोटल ऐसी 7 इंडस्ट्रीज़ है जिन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है। बायो फार्मा, केमिकल, टूरिज़म इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इनके लिए स्पेसिफिक बजट अलॉट किए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। एमएसएमईज़ के लिए 10,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। 10,000 करोड़ बायो फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए अलॉट किया गया है। तो जो भी इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनको बहुत बेनिफिट होगा इस बार। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए क्या है सर बजट में? तो मध्यम वर्ग परिवारों के लिए भी, जो लोग जॉब्स और सर्विस सेक्टर में है, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2027 तक इंडिया पूरे देश के 10% ऑफ द सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करेगा। एंड वो कैसे होगा? इंडिया की टूरिज़म इंडस्ट्री, इंडिया को टूरिज़म हब बनाने की सूचना की गई है। टूरिज़म सेंटर्स खोले जाएंगे। इंडिया को मेडिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की प्लानिंग करी जा रही है। इनकम टैक्स के अंदर कोई इस बारी मेजर चेंजेस नहीं आया है, कोई रेट कट्स नहीं आया है, बट इनकम टैक्स कोड 2025 विल बी प्रपोज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। इसके अंदर सेक्शंस रिड्यूस हो गए हैं। एंड जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पहले 15% लगता था, अब 14% लगेगा। तो टैक्स में भी कुछ बेनिफिट्स है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।